आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न क्या है कि एक पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान कर ज्ञात कीजिए। ए पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, बी टी बराबर 1 सेकंड पर पत्थर का वेग और ऊंचाई, सी टी बराबर 3 सेकंड पर पत्थर का वेग तथा ऊंचाई, डी पत्थर को लौट कर प्रक्षेपण बिंदु तक आने में लगा समय, ई संपूर्ण उड़ान में पत्थर की औसत चाल एवं औसत वेग। तो यहां पर देखिए प्रश्न है ना हमारा प्रक्षेप्य गति से संबंधित है। ठीक है, क्या है जब वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, वस्तु जो है कुछ दूरी तय करने के बाद परवलयाकार पथ में तय करने के बाद क्या होता है, वो धरती पर आ जाता है। आपने देखा होगा जैसे धरती से गेंद को फेंकते हैं या पत्थर को फेंकते हैं तो कुछ परवलयाकार पथ में गति करते हुए धरती पर आ जाता है, तो इस प्रकार गति को प्रक्षेप गति बोलते हैं। तो यहाँ पर चित्र में मैंने दर्शाया है यहाँ पर एक्स और वाई। तो ये हमारा प्रक्षेपण बिंदु O है, ठीक है, प्रक्षेपण बिंदु यहाँ से फेंक रहे हैं तो ये देखिए ऐसे परवलयाकार पथ में आके यहाँ पर गिरेगा। ठीक है, तो ये जो पथ है ना इसके स्पर्श रेखा खींचेंगे ना बिंदु O पर, तो ये U जो होता है ना इसका प्रारंभिक चाल या वेग को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर में एक जो बिंदु होता है जहां पर हमको अधिकतम ऊंचाई मिलता है, क्योंकि उसके बाद वस्तु जो है ना नीचे आने लगता है, वहां पर उसका जो अंतिम वेग होगा ना इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो अंतिम वेग जो होगा ना v इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इस पॉइंट तो यहाँ पर देखिए त्वरण को हम लोग क्या लेंगे, a इज इक्वल टू त्वरण जो होगा ना यहाँ पर देखिए हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसके विपरीत जा रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र से, है ना। जब ऊपर की ओर हम लोग वस्तु फेंकेंगे ना तो त्वरण को माइनस जी लेते हैं, नीचे की ओर आएगा तो प्लस जी होता है। अब देखिए हमको महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए पहला पॉइंट ए को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम लोग समीकरण है ना गति के तृतीय समीकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो गति के तृतीय समीकरण, तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v का वर्ग u का वर्ग धन 2as। तो v जो है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, s जो विस्थापन को बता रहा है, a त्वरण होता है। तो v देखिए हमारा अंतिम वेग 0 होता है, u यहाँ पर दिया हुआ है ना, u कितना दिया है देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड, u इज इक्वल टू दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 20 का वर्ग और 2 गुणित जी, यहाँ पर देखिए माइनस जी हो जाएगा, और एस हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर महत्तम ऊंचाई निकालना है तो ये एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, ये तो 400 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ जी को यहाँ पर 10 लेना है बोला गया है, देखिए जी इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग मानना है, तो 10 ले लेते हैं, ये एच, तो इसको इधर ला जाइए तो 10 दूनी 20 हो गया, तो ये 20h बराबर 400। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा 400/20, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो है ना, 20 20 400 हो जाता है, तो h देखिए महत्तम ऊंचाई जो है हमारा 20 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ए पार्ट का उत्तर मिल गया। अब देखिए बी, यहाँ देखिए बी में क्या बोला है यहाँ पर कि t बराबर 1 सेकंड में पत्थर का वेग और ऊंचाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग जो है गति का प्रथम समीकरण उपयोग करते हैं। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो u यहाँ पर 20 है और a हमारा -g है, मतलब -10, और t 1 सेकेंड लेना है, तो 20 -10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए ये हमको यहाँ पर मिल गया t बराबर 1 सेकेंड पर कितना हो जाएगा वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई भी ज्ञात करना है, तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर अब गति का द्वितीय समीकरण उपयोग करेंगे। ठीक है, गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, गति के द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का वर्ग होता है, ये तो पता है आपको, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण, है ना, s यहाँ पर विस्थापन को बता रहा है। तो यही तो हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर विस्थापन मतलब ऊंचाई हो जा रहा है ना, ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है तो यहाँ पर ऊंचाई लेंगे। तो इसको अगर मैं स्मॉल एस से दर्शा देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से u हमको पता है 20 मीटर प्रति सेकेंड, t कितना है 1 सेकेंड ही है ना, 1 हो जाएगा, और g हमारा ऋण है ना, तो यहाँ पर 1/2
ये 10 हो जाएगा और ये 1 का वर्ग मतलब 1 ही हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, तो 20 माइनस 5 करेंगे ना, ये 20 हो जाएगा और ये -5, तो 15 मीटर आ जाएगा। तो देखिए t बराबर 1 सेकेंड पर कितना आ जाएगा, ऊंचाई 15 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए बी पार्ट हो गया। अब सी में देखिए t बराबर 3 सेकेंड पर पत्थर का वेग और ऊंचाई, तो सेम यही प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे u प्लस ए टी। तो u हमारा 20 है, त्वरण हमारा -10। अब t यहाँ कितना बोला है, 3 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 10 या 30 ना। तो तो कितना आ गया देखिए, v बराबर -10 आ रहा है, -10 मीटर प्रति सेकेंड। तो माइनस चिन्ह यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, जो पत्थर है ना नीचे की ओर गतिशील है, नीचे की ओर गतिशील है। इसमें हमने क्या है, जो ऊपर गति हो रहा है ना, ये ऊपर की ओर गति को हमने यहाँ पर धनात्मक लिया है वेग को। ठीक है, ये नीचे गति करेगा ना तो इसको ऋणात्मक लेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब हमको h निकालना है, तो वही सूत्र है, h बराबर क्या हो जाएगा, ut 20 गुणित यहाँ पर 3 सेकेंड है ना, तो 3 माइनस हाफ 10 और 3 का वर्ग मतलब 9। गति का द्वितीय समीकरण ही लगाएंगे, तो 30 20 तिया 60 ऋण ये 2 पंचे 10 है ना, तो 9 पंचे 45, तो 60 में 45 घटा दीजिए तो 5 आ गया और ये 15। ठीक है, तो 15 मीटर, देखिए इसमें भी कितना आ जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, तीसरा बोला है पत्थर को लौट कर प्रक्षेपण बिंदु तक आने में समय, मतलब इसका उड्डयन काल यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, माना अधिकतम ऊंचाई में आने में लगा समय टी नॉट है। तो देखिए हम लोग गति का जो प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी को उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको v माइनस जी टी नॉट ऐसे लिख सकते हैं। तो नहीं, यहाँ पर u आएगा ना, u माइनस जी टी नॉट। तो u हमारा 20 दिया है, g 10, टी नॉट महत्तम ऊंचाई पर v 0 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 टी नॉट बराबर 20। तो टी नॉट बराबर 20/10, मतलब 10 दूनी 20 है ना। तो टी नॉट हमारा 2 सेकेंड आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये आधा दूरी 2 सेकेंड में पूरा किया, तो फिर आधे दूरी को फिर 2 सेकेंड में पूरा करेगा। तो कुल लगा समय कितना हो जाएगा, कुल लगा समय 2 टी नॉट, मतलब 2 गुणित 2 मतलब 4 सेकेंड। तो ये देखिए ये हमारा उत्तर मिल जाएगा, कुल लगा समय। ठीक है, पत्थर को नीचे आने में कुल कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, डी संपूर्ण उड़ान में पत्थर की औसत चाल और औसत वेग। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो डी हमको निकालना है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल का कुल सूत्र हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमारा कितना हो गया, यहाँ पर देखिए पत्थर को जब हमने यहाँ फेंका तो यहाँ तक आया, तो ये एच ऊंचाई तक गया। अब फिर नीचे आएगा तो फिर एच ऊंचाई, तो टोटल कितना हो गया, 2h हो गया ना। तो 2h हो गया और कुल समय हमारा t है, तो इसमें मान रख देते हैं 2 गुणित h हमारा कितना मिला था, 20 मीटर। ठीक है, और ये 4 सेकंड, तो 4 पंचे 20, तो 5 दूनी 10, तो औसत चाल आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अगर हम लोग निकालेंगे कुल मतलब औसत वेग, तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहाँ पर देखिए कुल विस्थापन कितना हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और फिर देखिए यहाँ पर आ गया, मतलब उसी स्थिति में ही आ गया है ना। तो कुल विस्थापन क्या हो गया, कुल विस्थापन तो 0 हो गया। कुल समय अगर t लेते हैं तो ये तो 0 आ जाएगा। तो देखिए औसत विस्थापन हमको ना 0 मिलेगा, माफ कीजिए औसत वेग जो है 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।